प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके शरीर में कुछ बदलाव ज़रूर होते हैं और इन बदलावों को ही देख के आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपको लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। और ये बदलाव आपको क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको सारी की सारी नॉलेज देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के जो तीसरा ट्राइमेस्टर होता है यानी कि 7वें, 8वें, 9वें महीने में आपको इस महीने में कुछ आपकी बॉडी में चेंजेज आते हैं। जैसे कि आपका जो नाभि का एरिया है, आपका नाभि का जो बेली बटन है वो आपका नाभि बाहर की तरफ निकला हुआ समझ में आने लगता है। ये जो आपका 7वां 8वां महीना आता है इसमें, तो ये क्यों आता है? तो इसके पीछे फ्रेंड्स दो फैक्टर होते हैं। इसके पीछे होता क्या है कि जो आपका नाभि का बेली बटन बाहर निकलता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी बच्चेदानी बड़ी होती है और जैसा आपका बच्चा का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, तो आपका बच्चा जो होता है वो आपके बेली बटन पे प्रेशर डालने लगता है। इससे क्या होता है कि आपका जो नाभि होता है वो बाहर निकलने लगता है। जब आपका नाभि बाहर निकलता है तो ये जो बच्चा जब प्रेशर देता है तो उस वजह से आपका नाभि का एरिया बाहर निकलता है। दूसरा जो फैक्टर यहाँ पे होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि जब आपको जो बेबी है ग्रोथ करने लगता है, तो जब बेबी बॉय होता है वो आपके पेट के निचले वाले हिस्से में होता है और जो बेबी गर्ल होती है यानी कि जो लड़कियाँ होती हैं वो माँ के पेट के ऊपर वाले भाग में होती है। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि जो बच्चा अगर ऊपर रहेगा तो ये नाभि आपका ज़्यादा नहीं निकलेगा। अगर बच्चा आपके गर्भ के नीचे रहेगा तो ये नाभि आपको बटन की तरह बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लड़का होने वाला रहता है तो नाभि का भाग बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। अगर यहाँ पे आपको लड़की होने वाली होती है तो ये नाभि का भाग जो है नहीं निकला हुआ होता है, क्योंकि लड़की नाभि के ऊपर वाले हिस्से में होती है और लड़का नाभि के नीचे वाले हिस्से में होता है। दूसरा जो आपकी बॉडी में चेंजेज आएगा वो होगा आपके पेट के आकार में चेंजेज। देखो फ्रेंड्स, जब आप 7वें, 8वें, 9वें महीने में जाने लगते हो तो आपके जो पेट का आकार है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेज होने लगते हैं। पहला जो चेंजेज होने लगता है वो होता है कि आपका जो पेट का आकार है वो काफ़ी बड़ा होने लगता है, काफ़ी बड़ा दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जो लंबी महिलाएं होती हैं उनका पेट बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलता है और उनका जो पेट होता है बहुत जल्दी बाहर नहीं दिखाई देता है, यानी कि बहुत बड़ा पेट उनका नहीं दिखाई देता है। और यहीं पे जो छोटे कद की महिलाएं होती हैं, जो छोटे साइज़ की होती हैं, उनमें अगर थोड़ा भी पेट बाहर निकलता है तो वो तुरंत ही उनमें दिखाई देने लगता है कि उनका जो है पेट बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, क्योंकि उनका जो साइज है वो छोटा है। और जो बड़े साइज़ की महिलाएं हैं उनमें थोड़ा कम दिखता है। वैसे ही अगर दुबली महिला है तो उसमें पेट जो अगर थोड़ा भी निकला रहेगा तो ज़्यादा दिखता है, और मोटी महिला है तो उसमें पेट अगर ज़्यादा भी निकला होता है तो थोड़ा दिखता है, क्योंकि पहले से ही उसकी बॉडी जो है डबल होती है। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपका पेट ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, यानी कि ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है, तो यहाँ पे आपको लड़की होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही पेट आपको नीचे की तरफ लटका हुआ नज़र आता है, नीचे की तरफ निकला हुआ नज़र आता है, तो यहाँ पे आपको लड़का होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो पेट का आकार है, अब पहले के हमारे घरों में जो दादी नानी रहती थी वो पेट के आकार से ही देख के बता देती थी कि उनकी बहू को, उनकी बेटी को लड़का होगा या लड़की होगी। और बहुत सही जो है तुक्का, ये बहुत सही अंदाज़ा उनका लग जाता था कि अगर बताती थी कि उनको लड़का होने वाला है तो लड़का ही होता था, और ये भी बताती थी कि उनको लड़की होने वाला है तो लड़की ही होती थी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपको डिलीवरी होने वाली रहती थी तो इसको भी देख के ये अंदाज़ा लगा के बता देती थी कि इनका जो डिलीवरी कब होगा, अभी कुछ दिन टाइम लगेगा या फिर अभी हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स, जो पहले की हमारी दादी नानी का जो अनुभव था वो काफ़ी तेज़ था और काफ़ी सही था। डॉक्टर से भी उनका अनुभव सही जो है सटीक बैठ जाता था। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझना है कि आपको लड़का होने वाला है और पेट ऊपर की तरफ में दिखा जो है उभरा हुआ महसूस हो रहा है, तो यहाँ पे लड़की होने वाली है। तीसरा जो चेंजेज आपको आएंगे फ्रेंड्स,
वो आएंगे कि जो आपका पेट है, वो पेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको सोने उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं, काफ़ी परेशानियां होने लगती हैं। आपका जो पेट है बढ़ने की वजह से आप ना तो ज़्यादा सो पाते हो, ना तो ज़्यादा जो है बैठ पाते हो, ना तो ज़्यादा खड़े हो पाते हो, ना तो ज़्यादा जो है चल पाते हो। तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको लड़का ही होने वाला है। अगर आपको ऐसा हो रहा है, यानी कि लेजी लेजीपन फील हो रहा है, ना तो चला जा रहा है, ना तो बैठा जा रहा है, ना तो कोई काम किया जा रहा है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको लड़का होने वाला है। और यहीं पे अगर आप बिल्कुल फिट फाट रहते हो, यानी कि एक्टिव रहते हो, तो यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लड़की होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स कभी कभी फैक्ट ये भी बताया जाता है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो अपनी माँ को अपने जब गर्भ में रहती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देती हैं। उनको ऐसा फील होता है कि मेरी माँ को बहुत, ये भी माना जाता है फ्रेंड्स, ये भी एक फैक्ट है कि जो लड़कियां होती हैं वो माँ के बेहद करीब होती हैं। तो माँ के बेहद करीब होने की वजह से लड़कियां अपने माँ को काफ़ी ज़्यादा समझती हैं और जानती हैं। इस वजह से माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिक्कतों में नहीं देती हैं, नहीं देखती हैं। तो इसीलिए ये माना जाता है कि अगर लड़कियां होती है गर्भ में तो माँ बहुत ज़्यादा जो है फुर्तीला होती है, एक्टिव होती है। और लड़के होते हैं तो माँ थोड़ा सुस्त लेजी लेजी फील करती है। जो पांचवा आपके जो शरीर में परिवर्तन होता है फ्रेंड्स, वो होता है आपके मूड में चिड़चिड़ापन। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको आपका मूड जो है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियाँ हो रही हैं, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, ये तो पहले महीने में होते हैं। लेकिन अगर ये लगातार आपको हो रहे हैं तो यहाँ पे इसका अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि आपको लड़की होने वाली है। जैसे कि उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो ये लगाया जाता है अंदाज़ा कि आपको लड़का ही होने वाला है। मॉर्निंग सिकनेस 1 से 9 महीने बनी हुई है, उल्टियाँ मतलब कि थोड़ा बहुत बनी रहती हैं। इसके साथ साथ आपको चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ भी बनी है 7वें महीने में, तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपको लड़का ही होने वाला है। और यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप फ्रेश फील कर रहे हो, ना तो मॉर्निंग सिकनेस है, ना तो वॉमिटिंग है, ना तो उल्टियाँ हैं, ना तो नोजिया है, यानी कि कोई आपको प्रेगनेंसी में दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लड़की होने का चांस जो है अनुमान लगाया जाता है कि लड़की ही होगी। क्योंकि फ्रेंड्स जो फैक्ट मैंने पहले बताया कि जो लड़कियां होती हैं वो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं देती हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ को थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो ये फैक्ट माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो 5 बदलाव होते हैं ये आपको 100% जो है तो नहीं बोल सकते कि सच होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट सच तो होते हैं। और फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स साइंस में साबित नहीं हुआ है कि ये सारा चीज़ होने से लड़का होता है, ये सारा चीज़ होने से लड़की होती है। और ना ही तो मेरे चैनल का ये उद्देश्य है लड़का और लड़की में फ़र्क करना। केवल ये सारा चीज़ अपने मन के जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही रखिएगा। और लड़का और लड़की में कोई भी अंतर नहीं होता है। जो काम लड़का कर सकता है वो काम लड़की भी कर सकती है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। केवल इसको अपने मन के जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।